क्या हमारी वोट की ताकत उतनी है जितनी हमें दिखाई जाती है? एक ऐसा सवाल जो अब भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका की सड़कों से होता हुआ व्हाइट हाउस तक पहुंच गया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक महिला से जो अमेरिका की इंटेलिजेंस की सबसे ऊंची कुर्सी पर है, तुलसी गबार्ड। 17 मार्च 2025 तुलसी गबार्ड भारत आई थी, लेकिन यहाँ से वापस लौटने के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर करी, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उन्होंने कहा ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इससे चुनाव के नतीजे बदले जा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा अमेरिका को पेपर बैलेट पर लौटना चाहिए। अब सोचिए, अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर को डर है तो क्या भारत को डर नहीं होना चाहिए? दिलचस्प बात यह है कि ये बयान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दिया और अगले ही दिन ट्रंप ने एक आदेश जारी किया। 2020 चुनाव के दौरान पूर्व साइबर सुरक्षा प्रमुख क्रिस क्रेप्स की भूमिका की जांच करें। मतलब साफ है कि अमेरिका अब ईवीएम को लेकर गंभीर है। उधर भारत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल दागे, अगर अमेरिका में ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो भारत की चुनाव आयोग और मोदी सरकार चुप क्यों है? उन्होंने पूछा, जिस तुलसी गबार्ड को हमने भारत बुलाकर सम्मानित किया उसके बयान को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? और मांग की कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर खुद एक संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। 2024 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने भी ईवीएम पर हमला बोला था। उन्होंने कहा ईवीएम को इंसान या एआई दोनों हैक कर सकते हैं, इसे खत्म कर देना चाहिए। उनका ये बयान पूरी दुनिया में वायरल हो गया। राहुल गांधी ने तो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स तक कह दिया और कुछ नेताओं ने कहा भारत की ईवीएम वैसी नहीं है जैसी अमेरिका की है। चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा अब तक के मतदान में 5 करोड़ से अधिक वीवीपीएटी की पुष्टि हो चुकी है, जो ईवीएम के वोटों से मिलान में सही पाई गई है। आयोग ने भारतीय ईवीएम और दूसरे देशों की ईवीएम में अंतर बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम, भारतीय ईवीएम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अमेरिकी मशीन विंडोज पर चलती है। कनेक्टिविटी, भारत की ईवीएम बिल्कुल ऑफलाइन है, वाईफाई या ब्लूटूथ पर नहीं। अमेरिकी मशीनें इंटरनेट से जुड़ी हैं। हमारे ईवीएम में एक बार प्रोग्रामिंग के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अमेरिकी मशीन में बदलाव संभव है। हमारे ईवीएम में बटन दबाने के बाद पुष्टि के लिए पर्ची का प्रिंट आता है। अमेरिकी मशीन में ऐसा नहीं होता। सवाल ये है, क्या ये दावे काफी हैं? तो अब सवाल आपसे है, क्या हमें ईवीएम पर भरोसा करना चाहिए या फिर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र को भी अब पेपर बैलेट की तरफ लौटना चाहिए? क्या तुलसी गबार्ड, इलॉन मस्क और राहुल गांधी की बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है या फिर इस पर एक नई बहस की शुरुआत होने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आराम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।